नाउ सर्किट एलिमेंट्स, व्हाट आर सर्किट एलिमेंट्स? सर्किट एलिमेंट्स अभी हमने देखा जिन एलिमेंट्स से सर्किट बनता है उन्हें हम सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं, लाइक रजिस्टर, वोल्टेज एमीटर, वोल्ट मीटर, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, दीज आर द सर्किट एलिमेंट्स। अब इनमें से कुछ सर्किट एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं और कुछ सर्किट एलिमेंट्स इनमें से पैसिव रहेंगे। एक्टिव एलिमेंट्स आर दोस दैट जनरेट्स एनर्जी, वो होते हैं जो एनर्जी का जनरेशन करते हैं। एनर्जी जनरेट करने वाले सोर्स कौन से होते हैं? हमने अभी देखे थे करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। दीज आर द एक्टिव एलिमेंट दैट जनरेट्स और सप्लाइज एनर्जी टू द नेटवर्क। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ रजिस्ट करेंगे या उसे स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्टर या कैपेसिटर दैट कैन स्टोर एनर्जी एंड दैट कैन एब्जॉर्ब और रजिस्ट दैट एनर्जी और द करंट। नाउ linearity property. Linearity property is important, but in this chapter we are limiting this property only to the case of resistors. Linearity property एक कॉम्बिनेशन होता है होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी का। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी एंड एडिटिविटी आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, या मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इन्हें। तो रजिस्टर की के केस में जब हम बात करेंगे तो रजिस्टर एक लीनियर एलिमेंट है जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिटेल में इसे समझने के लिए पहले होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। व्हाट इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी? इफ इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन आउटपुट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। इस केस में v को आप इनपुट सपोज कीजिए और i को हम आउटपुट सपोज करेंगे, वोल्टेज एंड करंट। अगर वोल्टेज को हमने k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो जो करंट रहेगा वो भी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है हमने लिख देने से मल्टीप्लाई कर दिया या कांस्टेंट केस से हम लिख के मल्टीप्लाई करने से ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके कहने का मतलब है कि अगर v इक्वल टू आई आर किसी सर्किट में चल रहा है तो उस वोल्टेज का अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो अब जो नया वोल्टेज आपके पास आया उससे उसके द्वारा जो करंट जनरेट होगा वो भी उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा अगर आप प्रीवियस करंट से कंपेयर करेंगे तो। ये प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है। और जो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने भी रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो रजिस्टर लीनियरिटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो रजिस्टर के केस में होमोजेनिटी प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली प्रूवन और सेटिस्फाइड होती है। ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी थी। एक बार और रिवाइज करेंगे इसे कि अगर इनपुट मल्टीप्लाई होता है किसी कांस्टेंट से तो आउटपुट जो रहेगा वो भी उसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा। नाउ नेक्स्ट हमने देखा लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। सो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस करी है कि अगर कांस्टेंट से इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आउटपुट का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्रैक्टिकली प्रूवन। रजिस्टर के केस की हम बात कर रहे हैं तो रजिस्टर्स एडिटिविटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। एडिटिविटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट रिस्पॉन्स टू अ सम ऑफ इनपुट्स इज द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज टू ईच इनपुट अप्लाइड सेपरेटली। इसे मैथमेटिकली समझेंगे। इफ v1 इज इक्वल टू if v1 is equal to i1r and v2 is equal to i2r, देन v जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो रहेगा v1 प्लस v2। इसे किस तरह हम अचीव करेंगे? v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 रहेगा। वो कैसे रहेगा? i1 प्लस i2r। हमने देखा रजिस्टर जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो i1 प्लस i2r रहेगा। i1r इज इक्वल टू i1r एंड प्लस i2 मल्टीप्लाइड बाय r इस i2r, तो i1r प्लस i2r। और i1r प्लस i2r की वैल्यू जो है ये यहाँ पे देखिए अप्लाइड सेपरेटली दिखा रहा है, ये अप्लाइड सेपरेटली। i1r प्लस i2r जिनकी वैल्यू v1 प्लस v2 हमने अभी पढ़ी थी वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ v1 प्लस v2। सो रजिस्टर्स के केस में एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम कह सकते हैं दैट रजिस्टर्स फॉलो लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नाउ लीनियर सर्किट, व्हाट इज़ अ लीनियर सर्किट हुज आउटपुट इज़ लीनियरली रिलेटेड टू इट्स इनपुट। लीनियरली रिलेटेड का मतलब पावर रहेगी 1। अगर आप पावर फार्मूला की बात करेंगे, ये जो पावर 1 मैंने लिखा है ये यहाँ पर इन वेरिएबल्स की पावर है, सिंगल पावर। लीनियर हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है,
जो इनपुट रहेगा वोल्टेज और जो आउटपुट रहेगा वो भी लीनियर रहेगा।